हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 8 की, जिसका टॉपिक है शुरुआत करना। तो चलिए जानते हैं इसके चैप्टर 8 के बारे में। हमारी संस्कृति ने हमें बताया है कि पैसे का प्रेम सारी बुराइयों की जड़ है। हमें केवल एक पेशा खोजने और कड़ी मेहनत करने भर की जरूरत है, और जब हम बूढ़े होंगे तो सरकार हमारी परवाह करेगी। संदेश अभी भी कड़ी मेहनत करने, पैसे कमाने और इसे खर्च करने का ही है। और जब हमारे पास पैसे कम पड़ जाएं तो हम हमेशा पैसे उधार ले सकते हैं, और इसलिए हम में से इतने सारे लोगों के भीतर हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई हुई है। मतलब ये कि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हारी अच्छी जगह पर नौकरी लग जाए, तुम अच्छा कमाओ, एक फील्ड के बारे में सोचो। इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो बचपन से हमें बतानी शुरू कर दी जाती हैं, और हमें हर बात पे ये सिखाया जाता है कि ज़्यादा लाइफ में रिस्क मत लो, ठीक है। एक अच्छी खासी तुम्हें नौकरी मिल जाए, एक अच्छी खासी तुम्हारी तनख्वाह हो, बस तुम सुबह जाओ, शाम को आ जाओ, आकर के अपना घर देखो, अपना परिवार संभालो, और अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ जाए तो गवर्नमेंट लोन देती है। बैंक से तुम लोन लेकर के तुम मकान खरीद सकते हो, तुम बैंक से लोन लेकर के कार खरीद सकते हो। आज के टाइम में मोस्टली हर इंसान किसी न किसी तरीके से बैंक से लोन लेता ही है। तो वो सब कुछ हमारे अंदर इंडल्ज कर दिया गया है, हमारे अंदर डाल दिया गया है कि अब हम हर चीज़ के लिए हमें ऐसा लगता है कि क्या होगा, हम बैंक से लोन लेंगे, किस्तों में उतार देंगे। तो इसी वजह से हमारी जो खुद की जो वित्तीय जो प्रतिभा है, जो हमारी जो फाइनेंशियल जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, वो ख़त्म हो रखी है। नौकरी खोजना और पैसे के लिए काम करना कहीं ज़्यादा आसान होता है, लेकिन ये दौलत का मार्ग नहीं है। अगर आप जनसाधारण के खिलाफ जाना चाहते हैं तो रॉबर्ट उस विचार प्रक्रिया को बताते हैं जिससे वो हर दिन गुजरते हैं। उन्होंने ऐसे 10 कदमों की बात की है जिनका इस्तेमाल आप अपनी वित्तीय प्रतिभा को जागृत करने के लिए कर सकते हैं, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आप जिन्हें चाहते हो उनका अनुसरण करें या अपने खुद के बना लें। मतलब रॉबर्ट ये नहीं कहते कि जो 10 मैंने पॉइंट बताए हैं आप उन्हीं पर चलो। अगर आपको लगता है कि उस पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आपके मतलब का है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, उसे लेकर के चल सकते हो, नहीं तो आप अपने खुद के भी रूल बना सकते हो। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी वित्तीय प्रतिभा इस काम के कितने काबिल है। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें, यानी अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें। कई लोग अमीर या वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए दूर मुड़ जाते हैं क्योंकि वहां पहुंचने की राह बहुत मुश्किल नजर आती है। किसी भावी ओलंपिक तैराक की तरह जो पूल में घंटों मेहनत करने के लिए समय और सामाजिक कार्यक्रमों की कुर्बानी दे देता है, और कड़ा लोगों की बाधाओं के पार थकाने के लिए एक शक्तिशाली स्पष्ट लक्ष्य या कारण की जरूरत होती है। कारण या उद्देश्य इच्छाओं या नहीं चाहताओं का मिश्रण है। ये बहुत समझने वाली बात है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमीर बनने की इच्छा के पीछे रॉबर्ट के कारण थे। सबसे पहले जो उनका एक कारण था कि नहीं चाहता हूँ, वो असल में उनकी चाहतों को उत्पन्न करता है। कैसे? वो अपने पूरे जीवन काम नहीं करना चाहते थे। वो अपने माता पिता के विपरीत नौकरी की सुरक्षा नहीं चाहते थे, और उपनगरों में घर नहीं चाहते थे। वो कर्मचारी नहीं बनना चाहते थे, और अपने करियर पर काम करने में व्यस्त नहीं रहना चाहते थे। प्रियजनों के साथ समय बिताने की कीमत पर सिर्फ इसलिए ताकि उनकी मृत्यु पर उनकी मेहनत का फल सरकार ले ले, जैसा उनके पिता के साथ हुआ था। वे क्या चाहते थे? रॉबर्ट चाहते थे कि युवावस्था में ही संसार की यात्रा करने के लिए वो आज़ाद हों, और वो जीवन शैली जी सकें जिससे वो प्रेम करते हैं। वे आज़ाद रहना चाहते थे और अपने समय पर नियंत्रण रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका पैसा उनकी खातिर काम करे। अमीर बनने के पीछे रॉबर्ट की तरह उनके पास भी पर्याप्त शक्तिशाली भावनात्मक कारण होने चाहिए, क्योंकि झटकों या असफलताओं में वही आपको इस राह पर कायम रखेंगे। रॉबर्ट ने कई बार पैसे गंवाए, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा इसलिए जारी रखी क्योंकि उनका कारण पर्याप्त शक्तिशाली था। वो 40 साल तक स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन वो 47 के होने पर ही
अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। लेकिन फिर भी बड़ी बात है, हम आज के टाइम में देखते हैं कि लोग 60-60 साल के हो जाते हैं, बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टिल वो किसी ना किसी वजह से कुछ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते। वो इतनी सेविंग या अपने लिए उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखते जो बुढ़ापे में उन्हें किसी तरह का सहारा दे। तो 47 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेना ये बहुत बड़ी बात है। अमीर बनना आसान नहीं था, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं था। अगर रॉबर्ट के पास कोई शक्तिशाली कारण नहीं होता तो यह अविश्वसनीय रूप से मुश्किल ही होता। अगर आपके पास पर्याप्त शक्तिशाली कारण नहीं है तो रॉबर्ट आपसे आग्रह करते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत भरा लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है दैनिक विकल्प चुनें, यानी चयन की शक्ति। आपके पास हर दिन ये विकल्प होता है कि आप अमीर बने या गरीब बने या मध्यम वर्गीय बने रहें। आपकी खर्च करने की आदतें बताती हैं कि आप कौन हैं। गरीबों की खर्च की आदतें गरीबों जैसी होती हैं। ज़्यादातर लोग अमीर ना बनने का विकल्प चुनते हैं। वो खुद को बताते हैं कि उनकी पैसे में कोई रुचि नहीं है या अभी वो छोटे हैं और उन्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही असंख्य कारण। लेकिन ये बहाने उनका समय छीन लेते हैं, जो कि सबसे मूल्यवान संपत्ति है, और सीखने से भी वंचित कर देते हैं। हम सबके पास हर दिन ये विकल्प होता है कि हम अपने समय और पैसे के साथ क्या करते हैं और अपने दिमाग में क्या भरते हैं। रॉबर्ट अमीर बनने का विकल्प चुनते हैं और वो हर दिन इसे चुनते हैं। वो लोगों से आग्रह करते हैं कि वो पहले शिक्षा में निवेश करें, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारा सबसे शक्तिशाली साधन है। एक बार जब हम पर्याप्त बड़े बन जाते हैं तो हम सभी के पास ये चुनने का विकल्प होता है कि हम अपने मस्तिष्क में क्या भरें। लेकिन सीखने में निवेश करने का विकल्प चुनने की बजाय ज़्यादातर लोग बस निवेश खरीदते हैं। मतलब कि वो सीखते नहीं हैं, उसकी ट्रेनिंग नहीं लेते, कोई नॉलेज नहीं लेते, सीधा इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में लॉस होता है। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से समझने के लिए अक्सर गलतियां करनी होंगी। अहंकारी और आलोचनात्मक लोग जोखिम लेने से डरते हैं, इसलिए वो प्राय विशेषज्ञों की बात नहीं सुनते। ये बुद्धि का प्रश्न नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकते हैं अगर उनकी चतुराई में अहंकार की बूंद मिल जाए। दूसरी ओर सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है। पहले से संचित विचारों के साथ मिलकर नए विचार किसी बेहतरीन चीज में बदल सकते हैं। सुने, सीखें, दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखें। फटाफट अमीर बनने की मानसिकता ना रखें। शेयरों या रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अपने मस्तिष्क में निवेश करें। और तीसरा पॉइंट है मित्र सावधानी से चुनें, यानी संपर्क की शक्ति। रॉबर्ट अपने सभी मित्रों से सीखते हैं, उनसे भी जिनके पास पैसे हैं, उनके ज्ञान की तलाश में, और उनसे भी जो वित्तीय दृष्टि से संघर्ष कर रहे हैं, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। बाद वाला समूह उन्हें सिखाता है कि उन्हें क्या नहीं करना है। वो कहते हैं कि उनके कई मित्रों ने, जिन्होंने $1 अरब से भी ज़्यादा उत्पन्न किए हैं, एक ही बात बताई है। उनके गरीब मित्र उनसे कभी ये नहीं पूछते कि उन्होंने ये कैसे किया। वो बस नौकरी या कर्ज, ये दोनों मांगते हैं। रॉबर्ट हमें चेतावनी देते हैं कि हम गरीब या डरे हुए लोगों की बातें ना सुने। जब निवेश की बात आती है तो उनके लिए आसमान हमेशा गिर रहा होता है। वो हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों काम नहीं करेगी। अपने प्रति सच्चे रहें और भीड़ के पीछे न जाएं। यह दौलत बनाने का सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक हो सकता है। भीड़ आमतौर पर किसी बेहतरीन सौदे के लिए बहुत देर के बाद पहुंचती है। इसकी बजाय किसी नए सौदे की तलाश करें जो डरावना दिख सकता है। बाजार की टाइमिंग करने की कोशिश न करें। अगली लहर के लिए सही स्थिति में पहुंचें। समझदार निवेशक किसी निवेश को तब खरीदते हैं जब ये लोकप्रिय नहीं होता। वो जानते हैं कि मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय तय होता है। और चौथा पॉइंट है किसी फॉर्मूले में माहिर बने या फिर नया फॉर्मूला सीखें, यानी जल्दी सीखने की शक्ति। सावधान रहें कि आप क्या सीखते हैं, क्योंकि आप वही बन जाते हैं जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। जनसाधारण के पास एक बुनियादी फॉर्मूला होता है। नौकरी पर जाओ, पैसे कमाओ, बिलों का भुगतान करो, चेकबुक भरो, कुछ म्यूचुअल फंड खरीदो और फिर नौकरी पर जाओ। अगर आप पर्याप्त नहीं बना रहे हैं तो आपको फॉर्मूला बदलने की ज़रूरत है। बरसों पहले रॉबर्ट एक वीकेंड क्लास में गए
जिस वीकेंड क्लास का नाम था रियल एस्टेट फोरक्लोजर कैसे खरीदें। उन्होंने एक फॉर्मूला सीखा और इस पर काम किया, जिस प्रक्रिया में उन्होंने कई मिलियन डॉलर कमाए। फिर वो नए फॉर्मूले की तलाश में गए और हमेशा नई जानकारी का सीधा उपयोग नहीं किया, लेकिन हमेशा सीखते रहे। और ये ज़्यादा तेज फार्मूलों के बारे में नहीं है, बल्कि ज़्यादा तेजी से नए फार्मूले सीखने के बारे में है। और अब अगला पॉइंट है, खुद को सबसे पहले पैसे दें। आत्म अनुशासन की शक्ति। सभी कदमों में आत्म अनुशासन में माहिर बनना सबसे मुश्किल हो सकता है। यदि ये आपकी संरचना का हिस्सा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत आत्म अनुशासन अमीरों, गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को अलग करने वाला सबसे बड़ा घटक माना जाता है। हालांकि कई इस कथन को दोहराते हैं, खुद को सबसे पहले पैसे दें, लेकिन बहुत कम में इस पर अमल करने का अनुशासन होता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसके लिए रॉबर्ट ने खुद को सबसे पहले पैसे दें, इसको उन्होंने रेखा चित्रों से समझाने की कोशिश की। तो वो रेखा चित्र भी मैं आपको इसमें डाल दूंगा, आप उन्हें ज़रूर देखें। और उन रेखा चित्रों में आप देख सकते हैं कि बाकी हर एक को पहले पैसे देने से संपत्तियों वाले कॉलम में निवेश करने के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं या बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। ये रॉबर्ट और कई दूसरे लोगों के साथ हुआ है कि कई बार कैश फ्लो इतना नहीं था कि खुद को और बिलों का एक साथ भुगतान किया जा सके। फिर भी उन्होंने खुद को पहले पैसे दिए। इसमें आंतरिक दृढ़ता की ज़रूरत होती है। जब बिल वसूल करने वाले चिल्ला रहे हों, लेकिन यह संपत्तियों में निवेश को प्राथमिकता बनाता है और अमीर बनने की ओर ले जाता है। कभी भी भारी कर्ज में ना फंसें जिसे आपको चुकाना हो। अपने खर्च कम रखें, अपनी संपत्तियों को सबसे पहले बनाएं, इसके बाद ही कोई बड़ा मकान या कोई अच्छी कार खरीदें। जब आपके पास पैसे की तंगी हो तो दबाव बढ़ने दें, लेकिन अपनी बचत या निवेशों में हाथ ना डालें। दबाव का इस्तेमाल अपनी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए करें, ताकि ये ज़्यादा पैसे कमाने और आपके बिलों का भुगतान करने के लिए नए तरीके सोचें। इससे आपकी पैसे बनाने की योग्यता और वित्तीय बुद्धि दोनों ही बढ़ जाएगी। और अब अगला पॉइंट है, अपने ब्रोकर को अच्छे पैसे दें, यानी अच्छी सलाह की शक्ति। कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर का इस्तेमाल करके खुद के दम पर अपना मकान बेचकर कुछ डॉलर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे पेशेवर व्यक्ति न सिर्फ आपका समय बचाते हैं, बल्कि आपके लिए पैसे भी बनाते हैं। जानकारी अनमोल है। एक अच्छा ब्रोकर आपको जानकारी देगा, लेकिन साथ ही वो आपको पैसा भी कमा कर देगा। उनसे सीखें। सच तो ये है कि आप उन्हें जितने पैसे देते हैं, उसकी तुलना में उनके द्वारा दी गई जानकारी से आप ढेर सारा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और अगला पॉइंट है, इंडियन गिवर बने। कुछ नहीं देकर कुछ पाने की शक्ति। रॉबर्ट बताते हैं कि जब पहले यूरोपीय निवासी अमेरिका में रहने गए तो एक सांस्कृतिक परंपरा की इस गलत समझ से इंडियन गिवर शब्दावली उत्पन्न हुई। अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे एक कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी उसे उपहार मान लेता था, और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उसे अक्सर बुरा लग जाता था। इंडियन को भी बुरा लगता था जब उसे पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहता था। सौदा क्या था, यही समझने में गलती हुई थी। निवेश और संपत्ति वाले कॉलम के संदर्भ में इंडियन गिवर बनना एक कुंजी है, यानी अपना शुरुआती निवेश वापस पाएं और जल्दी पाएं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया है कि रॉबर्ट ने एक कॉन्डो $50,000 नकद में खरीदा। एक अच्छे सीजन में $2500 महीने के किराए पर वो उठ जाता था और बाकी साल $1000 प्रति माह। 3 साल के भीतर इसने अपना पैसा चुका दिया। दरअसल रॉबर्ट के मूल $50,000 दोबारा उनकी जेब में पहुंच गए और ये संपत्ति उनके लिए हर महीने अब पैसे कमाती रही। और अगला पॉइंट है, विलासिताएं खरीदने के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल करें, यानी कि एकाग्रता की शक्ति। हर इंसान की तरह रॉबर्ट भी विलासिताओं से प्रेम करते हैं, लेकिन वो उनके लिए कर्ज नहीं लेते जैसे कि आजकल लोग करते हैं कि कार लेनी है लोन ले लो, फ्रिज लेना है लोन ले लो, एसी लेना है लोन ले लो। इसकी बजाय उन विलासिताओं को खरीदने लायक पैसा उत्पन्न करने के लिए वो अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब कि वो कोशिश करते हैं कि वो कोई ऐसी संपत्ति बनाए जिससे उतना रेवेन्यू जनरेट हो, उतना पैसा हर महीने आए, जिससे वो अपनी विलासिताओं की चीज़ें खरीद सकें, जिससे कि उनकी संपत्ति भी बनी रहे और उन्हें अपनी विलासिताओं की चीज़ों पर कहीं और से अलग से ना कोई कर्ज लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। वो एक मित्र का उदाहरण देते हैं। उनका किशोर बेटा कार खरीदना चाहता था
मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस उदाहरण को ध्यान से समझें। और अगर आपके घर में भी कोई जवान युवा है, लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, जो बच्चे अभी बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उन्हें फाइनेंस के बारे में, कुछ वित्तीय प्रतिभा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा उदाहरण है। रॉबर्ट ने एक मित्र का उदाहरण दिया जिनका किशोर बेटा कार खरीदना चाहता था। खुद की या बेटे की बचत से कार खरीदने के बजाय पिता ने उसे $3000 दिए और शेयर बाजार पर कुछ जानकारी दी, और फिर उन्होंने उसे बताया कि वो उस $3000 का इस्तेमाल सीधे कार खरीदने के लिए नहीं कर सकता, उसे इसका निवेश करना होगा, और जब ये $6000 कमा लेगा तब वो कार खरीद सकता है, और मूल $3000 उसके कॉलेज फंड में चले जाएंगे। हालांकि बेटे को अभी भी उसमें मुनाफा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी रुचि और उसका ज्ञान अब आसमान छू रहा है। वो एक सबक सीख रहा है जो जीवन में उसके लिए अच्छी तरह काम आएगा। वो जो चीज़ें चाहता है उनके भुगतान के लिए संपत्तियों को बढ़ाना सीख रहा है। तो समझे आप कि उस फादर ने अपने बेटे को ये समझाने की कोशिश की कि अगर तुम विलासिता की कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, अगर तुम कार खरीदना चाहते हो या कुछ और खरीदना चाहते हो, तो पहले इस पैसे को इन्वेस्ट करो, ऐसी जगह पर लगाओ जिससे आप इतना पैसा कमाओ कि आप अपनी कोई भी विलासिता की चीज़ खरीद सकें। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आप इस पॉइंट से एग्री हैं या आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नायक चुने, यानी मिथक की शक्ति। बचपन में हम जो सीखते हैं उसका एक बहुत शक्तिशाली तरीका अपने नायक की नकल करके सीखना है। रॉबर्ट अभी भी इसे जारी रखे हुए हैं, हालांकि उनके नायक बदल गए हैं। बल्लेबाजी में विली मेज का नाटक करने के बजाय अब वो सौदेबाजी करते हैं, और उस समय ट्रंप की साहसिकता और प्रवृत्तियों का अवलोकन करते समय वॉरेन बफे की विश्लेषणात्मक योग्यता की नकल करते हैं। नायक बनाकर हम उनके जीनियस का दोहन करते हैं, और चूंकि वे इसे आसान दिखाते हैं इसलिए हमें कोशिश करने के लिए हमेशा प्रेरित कर देते हैं। और अगला पॉइंट है सिखाओ और आपको मिलेगा। रॉबर्ट ने अमीर डैडी से पैसा और शिक्षा दोनों देना सीखा है। वो कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो आपको पहले देना होता है। जब उनके पास पैसे कम थे तब भी उन्होंने अपने चर्च या अपनी प्रिय परोपकारी संस्था को दान दिया। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो, चाहे ये पैसा हो, मुस्कान हो, प्रेम हो या मित्रता हो, इसे पहले दें और ये प्रचुर मात्रा में आपके पास वापस लौट आएगी। ये सीखने सिखाने के क्षेत्र में भी सच है। आप जितना ज़्यादा सिखाते हैं आप उतना ही ज़्यादा सीखते हैं। रॉबर्ट के दोनों डैडियों ने इसे साबित किया था। आपके पास जो है उसके प्रति उदार बने और ये सुनिश्चित करें कि आप कुछ पाने की खातिर नहीं बल्कि देने के आनंद के लिए दे रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस चैप्टर के अंदर कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले हफ्ते इसके 9वें चैप्टर के साथ, जो कि इसका आखिरी चैप्टर है और जिसका टॉपिक है और ज़्यादा चाहिए तो यह तय करें। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। हम मिलेंगे अब अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन एक नए चैप्टर के साथ। तब तक रखिए आप अपना बहुत सारा ध्यान। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए कि चाहे जितने हो गम पर जीतेंगे हम। जय हिंद।